जब दुनिया में जब चारों ओर अकाल था, बाइबल कहती है, और लेकिन इसहाक 100 गुना फसल को काट रहा था, क्योंकि जो क्रिश्चियन व्यक्ति की लाइफ है वो उसकी सराउंडिंग पर डिपेंड नहीं करती, वो उसके देश की इकोनॉमी के ऊपर डिपेंड नहीं करती, वो डिपेंड करती है कि वो परमेश्वर के साथ कितना कनेक्टेड है, कितना जुड़ा हुआ है। अपने हाथों को उठाकर अंगीकार करो, खुदावंद इस वचन के जरिए मैं तेरे साथ जुड़ूं, अटैच हो जाऊं, अंधकार की शक्तियां किसी भी तरह का कोई भी कार्य ना कर सके। खुदावंद एक सॉन्ग गाओ, मैं तुझ में बना रहूं, तू मुझ में बना रहे, जो सॉन्ग है। अपने हाथों को उठा के क्वायर के साथ एक लाइन को गाओ, हम तुझ में बने रहे, हम तुझ में, वो सॉन्ग अपने हाथों को उठाओ और एक लाइन गाओ। थैंक यू जीसस। और तू हम में जैसे डाली दाखलता में, वैसे तू हम में, हम तुझ में बने रहे और तू हम में जैसे डाली दाखलता में, वैसे तू हम में। अगर ऐसा है पिता की इसमें महिमा है, और हम जो भी मांगे प्रभु में हमें मिल जाए, हम तुझ में बने रहे और तू हम में। हाँ, जैसे डाली दाखलता में, वैसे हम तुझ में। और यदि हम तुझ में नहीं तो फलदायी हम नहीं। हाँ, यदि हम तुझ में नहीं तो फलदायी हम नहीं, क्योंकि हम तुझसे अलग हो गए, कुछ भी न कर सके। हम तुझ में बने रहे और तू हम में। हाँ, जैसे डाली दाखलता में, वैसे तू हम में, जैसे डाली दाखलता में, वैसे। थैंक यू जीसस। खुदावंत ये वचन इनमें बने और ये तुझ में बने, और जो चाहे मांगे इनके लिए हो खुदावंत, तेरे जीवित नाम में हम मांगते हैं, आमीन। जब बाइबल कहती है इसहाक ने उसी देश में जोता, बोया और 100 गुना फल लेके आया। किस देश में? जो जिसकी इकोनॉमी डिस्टर्ब थी, जो अकाल के नीचे था। एक क्रिश्चियन जो व्यक्ति है उसकी लाइफ डिपेंड नहीं करती उसकी देश की इकोनॉमी के ऊपर, उसकी सराउंडिंग्स के ऊपर, उसके आसपास क्या हो रहा है उन चीजों के ऊपर। बाइबल कहती है कि परमेश्वर में जब हम जीते हैं, हम उसमें छुप जाते हैं, वो हमें अपनी प्रेजेंस में, अपनी आड़ में छुपा कर चलता है, और जो बाहरी इकोनॉमी है, जो बाहरी वातावरण है, वो हम पे इफेक्ट नहीं करता। जब मुझे ये बात मालूम है कि मेरा हैप्पीएस्ट न्यू ईयर, मेरा नहीं तो सिर्फ बोलने से ही वो हैप्पी होगा, जबकि प्रैक्टिकली मेरी लाइफ में कोई भी फर्क नहीं होगा, तो मुझे क्या करना होगा? अगर परमेश्वर ने मुझे बोला कि हैप्पीएस्ट न्यू ईयर के लिए ये इंस्ट्रक्शंस हमें फॉलो करनी होगी, हमें अथॉरिटी के साथ प्रेयर करनी होगी, जिस तरह परमेश्वर ने सिखाया उस दिन धूल झाड़ के
अपने शोभायमान धार्मिकता के वस्त्र पहन के, अपने गले के बंधनों को तोड़ के, अपने शोभायमान वस्त्र धूल को झाड़ के, अपने बल को धारण करके, यानी सब कुछ आपके ऊपर निर्भर करता है जो परमेश्वर ने किया। और उसने कहा तुम्हें अधिकार के साथ प्रार्थना करनी होगी, जिस तरह परमेश्वर ने जब लाजर के विषय में प्रेयर की तो परमेश्वर ने कहा मैं जानता हूं तू मेरी सुनता है, लेकिन अब मैं ये प्रार्थना इसलिए कर रहा हूं ताकि इनको मालूम हो। और फिर परमेश्वर ने कहा हे लाजर बाहर आ, और बाइबल कहती वो बाहर आया। बाइबल कहती वो अधिकार के साथ दुष्ट आत्माओं को हुक्म देता था और दुष्ट आत्माएं लोगों में से निकल जाया करती थी। बाइबल कहती वो अपने वचन से बीमारियों को निकाल देता था। बाइबल कहती वो अपने मुंह के वचनों के द्वारा बहुत से लकवे के रोगियों को, बहुत से लंगड़ों को उसने अपने मुंह के वचनों के द्वारा चंगा किया। परमेश्वर अगर ये कहता है कि तुम तेरा ईयर हैप्पीएस्ट न्यू ईयर है, लेकिन उसके लिए क्या इंस्ट्रक्शंस हैं कि तुम्हें अथॉरिटी के साथ प्रार्थना करनी होगी। और कौन वो व्यक्ति है जो अथॉरिटी के साथ प्रार्थना कर सकता है? वो व्यक्ति जो परमेश्वर के साथ सहभागिता में है, फेलोशिप में है, जो परमेश्वर के साथ अच्छे और गहरे संबंधों में है। बाइबल कहती जब नेहेमिया को मालूम हुआ कि मेरे शहर की, जो खुदावन का शहर, जिसे हम यरूशलेम को खुदावन का शहर बोलते, बाइबल कहती जब उसकी ग्लोरी, उसके जो शहर पना थी, उसके जो फाटक थे वो जले हुए थे। और अगर उन फाटकों का आप नाम पढ़ेंगे बाइबल में तो पहला फाटक उसमें भेड़ फाटक है। भेड़ फाटक का मतलब है कि जिस तरह जीसस क्राइस्ट ने पतरस से कहा था कि एक जो कलीसिया है उसकी ग्लोरी इसी चीज में है। जिस तरह यरूशलेम की ग्लोरी खत्म थी, क्योंकि बाइबल कहती है कि यरूशलेम का जो फाटक था और यरूशलेम की जो शहरपना थी वो जली हुई थी। उसी तरह से कलीसिया जो है उसका अगर भेड़ फाटक जला हुआ है, भेड़ फाटक का मतलब लोगों, बहुत से लोगों को यह चीज नहीं मालूम। जब परमेश्वर कहता है मेरी भेड़ों को चरा, मेरी भेड़ों की रखवाली कर, मेरे मेमनों की रखवाली कर, तो लोगों को लगता है कि अगर भेड़ें सिर्फ 30 होंगी तो मैं उसकी रखवाली कर सकता हूं। लेकिन प्रेरितों के काम में तो ऐसा नहीं था। पेंटिकोस्ट के दिन 3000 लोगों ने बपतिस्मा लिया और बाइबल कहती हर दिन उनमें लोग मिल रहे थे। और बाइबल कहती 5-5 हजार व्यक्ति उनमें मिल रहे थे। एक दिन में हजारों व्यक्ति उनमें मिल रहे थे और वो बहुत बड़ा एक झुंड बन चुका था, एक बहुत बड़ी कलीसिया, एक बहुत बड़ी मूवमेंट बन चुकी थी। तो परमेश्वर का मकसद भेड़ों की रखवाली करने का मतलब ये नहीं था कि एक भेड़ को कम से कम 1 घंटा देना है। भेड़ों की रखवाली करने का मतलब था उन पर प्रार्थना करनी, उनको बीमार भेड़ों को हील करना, कमजोर भेड़ों को मजबूत करना। तो बाइबल कहती है कि उन्होंने भेड़ फाटक, यरूशलेम में जो भेड़ फाटक था उसे सबसे पहले मजबूत किया। हैप्पीएस्ट न्यू ईयर कैसे होगा? परमेश्वर ने कहा आपको फायर प्रेयर, आपको अथॉरिटी की प्रेयर, आपको मजबूत किया। हैप्पीएस्ट न्यू ईयर कैसे होगा? परमेश्वर ने कहा आपको फायर प्रेयर, आपको अथॉरिटी की प्रेयर, आपको जुम्बश की प्रेयर करनी पड़ेगी, अथॉरिटी वाली प्रार्थना करनी पड़ेगी। बाइबल कहती परमेश्वर उन चीजों के नाम जो नहीं ऐसे लेता है जैसे कि वो हैं। आपको ये बात दिमाग में रखना पड़ेगा कि मुझे फेथ के वर्ड्स के साथ प्रार्थना करनी है, मुझे फियर वर्ड्स के साथ प्रार्थना नहीं करनी, लेकिन मेरे वर्ड्स में फेथ होना चाहिए, मेरे वर्ड्स में विश्वास और वचन और आशा ये मिली हुई होनी चाहिए। ना कि अगर ऐसा हुआ, ना कि डर, ना कि घबराहट, ना कि खिजाहट, जिस तरह यूहन्ना बपतिस्मा वाले ने प्रेयर की थी कि तू ही है कि मैं किसी और का इंतजार करूं। यह भी एक प्रार्थना ही थी, लेकिन एक डर से जन्मी हुई, एक खिजाहट से जन्मी हुई प्रार्थना। पर बाइबल कहती है छुटकारा इन प्रार्थनाओं से नहीं, बल्कि अधिकार की प्रार्थनाएं और विश्वास की प्रार्थनाओं से आपकी लाइफ में आता है।
बाइबल कहती है नेहम्या को ये मालूम था कि मुझे ये जाना है और काम करना है, और बाइबल कहती है वो राजा के सामने उदास था, और राजा ने पूछा तू उदास क्यों है, तू रोगी तो नहीं, तेरा मुंह उतरा क्यों है, तू पहले आज के पहले कभी उदास नहीं था। जब उसने बताया कि मेरे पुरखाओं का नगर, वहां कब्रें उजाड़ है और वहां पे ये हालत है, तो मैं उदास क्यों ना रहूं। तो राजा ने कहा तुझे क्या चाहिए, और बाइबल कहती है उस 2:4 में लिखा कि उसने कहा स्वर्ग के परमेश्वर से प्रार्थना करके, कि राजा ने सामने से पूछा तो वो राजा से बात नहीं कर रहा, लेकिन अंदर वो मेडिटेट कर रहा है, अंदर वो प्रेयर कर रहा है परमेश्वर के सामने। अगर मैं आपसे आपके सामने प्रीच कर रहा हूं तो अंदर एक विवेक, मेरा अंदर जो इनर वाला अंकुर नरूला है, वो परमेश्वर से बात कर रहा है कि परमेश्वर, आप समझ रहे मेरी बात को। इस तरह का संबंध उसका परमेश्वर के साथ था, और जो भी चीज वो उसे मालूम था कि मेरी लाइफ में अगर मुझे चाहिए तो मुझे प्रेयर्स करनी है। कौन सी प्रेयर्स? 2 तरह की। पहली जो फिलिपियों में लिखा हुआ कि तुम्हारे निवेदन, तुम्हारी प्रार्थनाएं धन्यवाद के साथ, विनती के साथ परमेश्वर के सामने उपस्थित की जाए। उसने कहा किसी भी बात की चिंता मत करो। परमेश्वर ने कहा अगर तुम चिंता करोगे तो वो चिंता तुम्हारी प्रेयर का उत्तर नहीं लेके आएगी, बल्कि हो सकता है तुम गलतियां कर दो और अपनी प्रार्थना के उत्तर को लेट कर दो। और कई बार परमेश्वर प्रैक्टिकली हमें ये सिखाता है, और जब हम अपनी लाइफ में खिजाहट से होकर निकलते हैं, 2004-2005 में जब परमेश्वर मुझे हील नहीं कर रहा था, तो एक खिजाहट वाला समय था कि मैं प्रार्थना कर रहा हूं, लेकिन परमेश्वर मुझसे प्रार्थना से भी अधिक कुछ एक्सपेक्ट कर रहा था। वो थी विश्वास की प्रार्थना, वो थी प्रार्थना जिसमें डर ना हो, जिसमें खिजाहट ना हो, जो ब्लैकमेलिंग से आजाद हो। नेहम्या ने अंदर प्रेयर करके और राजा से बात की। 2 तरह की प्रेयर, एक है अथॉरिटी वाली प्रेयर, एक है परमेश्वर से विनती वाली और थैंक्स गिविंग वाली प्रेयर। उसने कहा कि तुम्हारी विनती, तुम्हारे जो निवेदन हैं वो प्रार्थना और विनती के साथ परमेश्वर के सामने उपस्थित किए जाएं। तब परमेश्वर की शांति जो समझ से परे है तुम्हारे हृदय विचारों को मसीह यीशु में सुरक्षित रखेगी। इसका मतलब मेरे जो निवेदन और मेरी प्रेयर है वो विनती और थैंक्स गिविंग के साथ परमेश्वर के सामने जानी चाहिए। बाइबल कहती है परमेश्वर के फाटकों में धन्यवाद करते हुए प्रवेश करो। अगर उसके प्रेजेंस में जाना है तो थैंक्स गिविंग करते हुए प्रवेश करो। जैसे आप थैंक्स गिविंग करेंगे, जैसे आप परमेश्वर के फाटकों में प्रवेश करेंगे थैंक्स गिविंग करते हुए, सडनली आप देखेंगे कि परमेश्वर का आत्मा आप पे उतर रहा है और छुटकारा आपकी लाइफ में एंटर कर रहा है। अब यहां पे 2 तरह के लोग हैं। एक ये कि जब मैं प्रार्थना में अकेला हूं, जब मैं परमेश्वर के साथ समय बिता रहा हूं, तब मैं विनती कर सकता हूं, तब मैं थैंक्स गिविंग कर सकता हूं, तब मैं परमेश्वर को, जिस तरह वचन कहता है कि अपने मन की बात खोलकर यहोवा के सामने क्या मैं बोल सकता हूं। लेकिन अगर जब मैं शैतान के सामने हूं, जब मैं सिचुएशन के सामने हूं, तब उस समय बेगिंग वाली प्रेयर काम नहीं आएगी, क्योंकि बाइबल कहती है जब सामने समुद्र था और मूसा परमेश्वर की दुहाई दे रहा था, तो बाइबल कहती है परमेश्वर ने मूसा को डांटा, परमेश्वर ने मूसा को रिब्यूक किया, उसको डांटा कि मूसा तू मेरी नाम की दुहाई क्यों दे रहा है? वाय, जो लाठी तेरे हाथ में है उसे बढ़ा, और जब तू उसे बढ़ाएगा वो समुद्र का पानी 2 भाग हो जाएगा और तुम अपने इजराइलियों समेत उस पानी के बीच से होकर चलना। और जब पीछे से पीछा करते हुए फिरौन उसकी सेना आई, तो बाइबल कहती वो पानी फिर से एक हो गया और वो सब के सब मर गए, और परमेश्वर ने उनके द्वारा परमेश्वर की महिमा की। और परमेश्वर ने मूसा को डांटा कि तू मेरी दुहाई को दे रहा, तू प्रेयर क्यों कर रहा है इस समय? ये प्रेयर करने का, ये वो वाली प्रेयर करने का टाइम नहीं, ये इस समय अथॉरिटी के साथ बोलने का टाइम है। वो शैतान जब अटैक करता है तो वो प्रेयर करने का टाइम नहीं कि खुदाबंद कुछ कर, वो शैतान को डांटने का टाइम है। वो अथॉरिटी के साथ बोलने का समय है, वो अथॉरिटी के साथ विश्वास के शब्दों को बोलने का टाइम है। उसमें परमेश्वर का कोई रोल नहीं है। जब मैं दुष्ट आत्मा को निकालता था तो कई बार जब मैं बिल्कुल 1-2 महीने का विश्वासी था, तभी से मैंने प्रार्थना करनी शुरू कर दी थी, और शैतान जब मुझ पे अटैक करता था और बोलता था कि इसको
अपने ड्राइवर को गालियां निकाल, बिल्कुल नया विश्वासी, जस्ट 2 महीने 3 महीने, और पवित्र आत्मा मुझसे बात करता था और बोलता था कि अगर तूने शैतान की बात को सुना तो ये दुष्ट आत्मा कभी भी जाएगी नहीं। इसको बोलना है कि ये शरीर परमेश्वर का है और खुदा उनकी बात बोलेगा, तेरी बात नहीं, गालियां नहीं बकेगा, डर नहीं बोलेगा, ये वही बोलेगा जो परमेश्वर की महिमा होगी जिससे। और वो शैतान आज तक वापस नहीं आया। एक 3 महीने का विश्वासी शैतान को हरा, 2 महीने का विश्वासी शैतान को हरा सकता है, और आज 40 साल के क्रिश्चियन भी ये बोलते हैं कि मुझे दुष्ट आत्मा का अटैक है। हमें शर्म आनी चाहिए ये बात बोलते हुए, क्योंकि जो छुटकारा है मैं आपको बताता हूं कैसे लोग मिस करते हैं। जब प्रेयर का टाइम है, कौन सी प्रेयर? पर्सनल प्रेयर, मेडिटेशन वाली प्रेयर, खुदा के सामने प्रार्थनाएं, विनती, निवेदन करने के धन्यवाद सहित टाइम, वो टाइम जब वो हम प्रार्थना करते हैं परमेश्वर के सामने, जिस तरह बाइबल कहती है कि परमेश्वर ने यीशु मसीह ने प्रार्थना करने में सारी रात बिताई। पर नीचे जब धरती के ऊपर सिचुएशंस होती थी, क्या सिचुएशन थी कि सामने नदी, उफान, तूफान, सब कुछ उथल पुथल हो रहा है, तब उसने प्रेयर नहीं की। उसने कहा, हे आंधी शांत रहे, पानी थम जा, आंधी थम जा, शांत रहे। और पानी को उसने डांटा, आंधी को डांटा, और वो सब शांत हो गया और वो सब थम गया। और चेले देख रहे परमेश्वर की ओर कि ये कैसा मनुष्य है कि पानी और हवा भी उसकी आज्ञाओं को मानते, ये कैसी अथॉरिटी, ये कैसा मनुष्य है कि दुष्ट आत्माएं कोई अपनी आवाज से निकालता है, अपने शब्दों से निकालता है, ये कैसा सामर्थ्य है, ये कैसा अधिकार है। और लोग हैरान होते थे, क्योंकि बाइबल कहती है परमेश्वर उन लोगों को अधिकार देता है, हैप्पीएस्ट न्यू ईयर उनका है जिनका पर्सनल संबंध परमेश्वर के साथ है, जो मेडिटेशन वाली। अब देखो, पूछा राजे ने कि तुझे क्या चाहिए, लेकिन मांग वो परमेश्वर से रहा है, क्योंकि वो कनेक्टेड है खुदावंद के साथ। उसे मालूम है मेरा सोता वही है, मुझे उसे मालूम है मेरा सोर्स वही है। आप जब अपने बॉस के सामने जाते हैं, आप परमेश्वर के सामने प्रार्थना करके नहीं जाते। आप जब रिश्ता देखने के लिए जाते हैं, आपके अंदर प्रेयर नहीं चल रही होती। आप जब घर से बाहर निकलते हैं, आप अंदर से प्रेयर नहीं कर रहे होते। आप जब डील करने के लिए फाइनेंस की जाते हैं, आप अंदर से प्रेयर नहीं कर रहे होते। जब आप अंदर से प्रेयर कर रहे होते हैं, वो आपके लिए छुटकारे को पैदा करती है। बाइबल कहती है वो परमेश्वर ने सारी रात प्रार्थना करने में बिताई, और सुबह को जब वो लोगों के बीच में होता था, तब वो उनके लिए प्रेयर नहीं करता था, तब वो उनके लिए कमांड करता था, तब उनको वो टच करता था। मैं तुम्हें चंगा करता हूं, तू चंगा हो चुका है, तेरे विश्वास ने तुम्हें चंगा किया, उठ खड़ा हो जा, उठ अपनी मंजी उठा, लाजर बाहर आ जा, आंधी शांत रहे, थम जा। तब वो कमांड किया करता था, क्योंकि परमेश्वर के साथ वो अपने समय को बिता चुका है, उसने परमेश्वर के साथ अपने संबंधों को कायम किया है। हालेलुया।